जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को, साथियों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी असमंजस में हैं कि 12th के बाद क्या करें, किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, किस तरीके से हम डिसाइड करें। अगर हमें डॉक्टर बन रहा है तो कौन से कोर्स करने चाहिए, अगर हमें बैंकिंग में जाना है तो कौन से कोर्स करने चाहिए, अगर हमें IAS IPS बन रहा है तो कौन से कोर्स करें, किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के आए हैं हम इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि इंटर की परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं पिछले साल मान के चले कहीं एडमिशन नहीं लिए थे, उनके लिए भी वीडियो ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट, वही अप्रैल में मान के चलिए 15 से 20 या मैक्सिमम 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि अभी 19 मार्च से ही कॉपियाँ चेक होने लगी हैं। ठीक, थोड़ा इसकी भी जानकारी दे देते हैं। देखिए, आप सभी की परीक्षाएं जो थी 10 मार्च को समाप्त हो चुकी हैं, चाहे वो 10th की हो चाहे वो 12th की हो। तो 10 मार्च को आप सभी की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो कॉपियों की चेकिंग है वो 19 मार्च से शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से ये टारगेट रखा गया है, टारगेट है कि लगभग हम लोग इसको दे सकते हैं, मान के चलिए 25 अप्रैल तक, मैक्सिमम जो है 25 अप्रैल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए आपके अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपका यही है कि 12th के बाद क्या करें, किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा या आपको डिसाइड करना है क्योंकि आप अभी इंटर में क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, आप कई तरीके से, हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हों, हो सकता है कि आपने 12th में साइंस लिया हो। साइंस में भी दो होते हैं, एक तो होता है PCM और एक होता है PCB। PCM मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसमें होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो कॉमन है। आपको बस ये देखना है कि बच्चे यहाँ पर दो हैं, एक तो या तो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, या तो यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट हैं, या तो फिर बायो वाले स्टूडेंट हैं। तो किसी दो तरीके से यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट दोनों माने जाते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए, अगर आपने PCM किया हुआ है, मतलब मैथ से 12th किया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग वाले कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद आप BSc कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, NDA की परीक्षाएं होती हैं, मर्चेंट नेवी वाली होती हैं, ओके, BR कर सकते हैं। तो इस तरह इतने आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं अगर आपने मैथ लिया हुआ था 12th क्लास में, ओके। अब ऑप्शन जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, इनके पास क्या ऑप्शन रहता है, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के पास और भी ऑप्शन है, ये डॉक्टरी वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे कि MBBS का कोर्स कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, अभी आप समझ लीजिए कर क्या सकते हैं। MBBS कर सकते हैं, डॉक्टरी से रिलेटेड है। BDS कर सकते हैं, BDS मतलब इसमें डेंटल, D4 होता है डेंटल, यहाँ पर बैचलर इन डेंटल साइंस, दांत वाँत से जो संबंधित सारी समस्याएं होती इनसे। BAMS कर सकते हैं, BHMS भी इसी को बोलते हैं। BSc नर्सिंग, ज़्यादातर आप देखा होगा लड़कियां जो हैं ये BSc नर्सिंग करती हैं। ठीक, तो ये भी ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं कर सकते, बॉयज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको गर्ल्स इसको करती हैं। B फार्मेसी भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपने 12th में बायोलॉजी ली हुई थी तो आपके पास ऑप्शन है, MBBS का भी ऑप्शन है, BDS का भी ऑप्शन है, BAMS का भी ऑप्शन है, BSc का भी ऑप्शन, BSc नर्सिंग का भी ऑप्शन है, B फार्मेसी का भी ऑप्शन है, ठीक, पैरामेडिकल साइंस का। तो ये तो हो गया जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से थे। जिन बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम से किया उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो उनके पास पहला ऑप्शन है कि वो BCom कर सकते हैं, CA चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं, बैंक में भी ये नौकरी होती है, CS कंपनी सेक्रेटरी की कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी ये जा सकते हैं। तो इनके पास यहाँ से खुले हुए ऑप्शन हैं। जो बच्चे आर्ट, जिसको कि बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक,
तो वो आर्ट वाले आ जाते हैं, मतलब उनको ऐसा माना जाता है कि आर्ट वाले बच्चों को कुछ नहीं आता, उनको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है, क्या रे तुमने, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं, वो बच्चे बीए कर सकते हैं। बीए से ऐसा नहीं, बीए से आप बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक। कंपटीशन में आप जा सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और क्या है, जैसे हिस्ट्री इंग्लिश से आप बीए कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश में भी लिटरेचर होता है, लैंग्वेज होता है, बहुत सारे कोर्स आपके पास रहते हैं, आप वो कर सकते हैं। एलएलबी आप कर सकते हैं, एलएलबी बीए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यूपीएससी, देखिए गवर्नमेंट जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं सब में लगभग, मतलब बहुत सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो आर्ट वाले स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि साइंस वाले नहीं डाल सकते, ये भी कर डाल सकते हैं और ये लोग भी डाल सकते हैं। आप यूपीएससी में जैसे कि आईएएस हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये सारी की सारी इसी में आती हैं। ओके, अगर कुछ बच्चे स्किल कोर्स भी इसके बाद कर सकते हैं 12th के बाद, जैसे कि आप आईटीआई करे हैं, पॉलीटेक्निक, आईटीआई और पॉलीटेक्निक दोनों होते, थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब दोनों ही स्किल कोर्सेस हैं। इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, फिटर कोर्स कर सकते हैं, टेक्नीशियन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और भी होते हैं, डीजल मैकेनिक वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से आप कोर्स अलग अलग कर सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। हम थोड़ा हट जाते हैं, अगर आपको एक बार फिर से देखना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ये देखिए, ये तो हो गया आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, लेकिन बात थोड़ा ये भी होता, मैं अपनी तरफ से एक सजेशन ये भी देना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के कंडीशन के अनुसार कोर्स चेंज करिए, चूज करिए, ठीक। तो देखिए किस कोर्स में कितनी फीस लगती है। देखिए यहीं पर अगर साइंस से पीसीएम से थे तो पीसीएम में आपके पास एक ऑप्शन हुआ था बीटेक कर सकते थे, लेकिन बीटेक में आप देख सकते हो 50,000 से लेकर के 2 लाख तक की फीस इसमें लगती है, 50,000 से लेकर के 2 लाख। तो आप अपना ये देख सकते हैं कि आपके परिवार की कंडीशन कैसी है। बीटेक अगर ये गवर्नमेंट स्कूल से कर हो तब की बात कर, अगर यहीं पर आपने कहीं प्राइवेट स्कूल को चुन लिया तो आप 3 से लेकर के 10 लाख तक का फीस चुकाएंगे। यहीं पर अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की फीस रहती है, ठीक। बीसीए अगर करेंगे तो 50,000 से लेकर के 2 लाख तक लग सकता है। यहीं पर पीसीएम वाले हो गए, बायोलॉजी वाला भी देख लेते हैं। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं डॉक्टरी का, तो इसमें तो भैया सबसे महंगा कोर्स है ये। कितना लग रहा है? 20,000 से लेकर के 80 लाख तक का इसमें खर्चा आ जाता है। 20,000 ये गवर्नमेंट में अगर कहीं आपका हो जाता है, ठीक, तो ठीक है, वरना आप बहुत महंगे में फंस जाएंगे। बीडीएस थोड़ा उससे सस्ता पड़ जाता है, 2 से लेकर के 10 लाख तक का खर्चा आता है। बीएएमएस 1 से लेकर के 5 लाख तक का खर्चा आता है। बीएससी नर्सिंग में 50,000 से लेकर के 3 लाख तक का खर्चा आता है। यहीं पर कॉमर्स में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बीकॉम करना चाहते होंगे तो बीकॉम में लगभग 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की फीस चुकानी होती है। चार्टेड अकाउंटेंट कर रहे हैं तो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक। वहीं से अगर बीबीए कर रहे हैं तो 1 लाख से लगा करके 3 लाख तक आपको पैसा चुकाना होगा। आर्ट वाले स्टूडेंट इसमें बीए 10,000 कुछ, अब जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी 10,000 से कम में भी करा देते हैं। एलएलबी 50,000 से लगा करके 3 लाख। अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं तो 50,000 से लगा करके 2 लाख तक का फीस आपको चुकानी होगी। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब आप देखते हैं कुछ स्किल कोर्स हैं, जैसे कि आईटीआई या पॉलीटेक्निक की बात की जाए तो इसमें फीस लगती है 10,000 से लगा करके 1 लाख तक की। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर कर रहे हैं तो आपको 20,000 से लगा करके 1 लाख तक का खर्चा झेलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो कम फीस की बात की जा रही है वो बात की जा रही है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपको कहीं गवर्नमेंट सरकारी स्कूल मिल जा रहा है तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। अदरवाइज अगर कहीं प्राइवेट स्कूल में फंस गए तो आपको बहुत ही महंगा झेलना पड़ेगा।
हालांकि बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, चाहे वो बीएससी है या बीए है, तो इनमें क्या होता है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपने इंटर में किस साइट से किया है इंटर, और आगे आपका क्या करने का विचार है। ओके।